हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। मलेशिया ने अपनी ओरंगुटैन कूटनीति में कुछ बदलाव किए हैं। आखिर ये ओरंगुटैन कूटनीति है क्या? और दोस्तों, यदि आपने शायद कभी सुना हो तो एक पांडा कूटनीति भी होती है जो कि चीन के द्वारा शुरू की गई है। पांडा कूटनीति ओरंगुटैन कूटनीति का मतलब क्या होता है और वर्तमान में यह विषय क्यों चर्चा में है, आज हम लोग इसी को देखेंगे, एक एक करके समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप स्टडी IQ IAS टीम के साथ जुड़ करके P2I बैच में आप बेहतर तरीके से अपने GS की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस बहुत ही महत्वपूर्ण बैच में। 31 अगस्त से शाम में 6 बजे से इसकी शुरुआत की जा रही है। आपका माध्यम चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर अंग्रेजी माध्यम में आप तैयारी कर रहे हैं, आप P2I बैच में शामिल होने के लिए मेरे इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिलीप लाइव कोड के माध्यम से आप इस कोर्स को मात्र 26,000 रुपये में परचेज कर सकते हैं और इस कोर्स में आपको कई सारी तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, जिसमें सबसे खास सुविधा वर्तमान में ये है कि यदि आप इस कोर्स का हिस्सा बनते हैं तो आप वीकली टेस्ट में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आप यदि रैंक 1 जैसे पोजीशन लाते हैं तो आपको पारितोषिक दिया जाएगा, आपको प्राइस दिया जाएगा और वो भी ₹11,000 का। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि प्राइस तो एक मोटिवेशन है। दरअसल हमारा मकसद है कि प्राइस के माध्यम से आप मोटिवेट हों और आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। तो यह जो बैच है 31 अगस्त से शुरू हो रहा है, मैंने आपको बता ही दिया है। ये निश्चित तौर पर आपकी GS की पाठ्यक्रम को बहुत बेहतर तरीके से पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं। यह भी मैंने बातचीत की कि भाई मलेशिया जो है ये वर्तमान में अपनी ओरंगुटैन कूटनीति में बदलाव ला रहा है। देखो, इसके कई सारे पक्ष हैं। पहला पक्ष यहाँ पर ये समझिए कि वर्तमान में मलेशिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है। पहला सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश कौन है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो ये पाम ऑयल है इसको लेकर के जो ओरंगुटैन से संबंधित कूटनीति है वो बहुत अधिक जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है ये भी हम लोग समझेंगे। पाम ऑयल के बारे में मैं आपको बताऊं तो ताड़ के फल में जो लाल गूदा होता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है तेल बनाने के लिए, और तब जो यह पाम ऑयल है इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। पश्चिमी देशों में कहा जाता है कि घरेलू उत्पाद में और साथ ही खाद्य तेल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। 50% से अधिक का आयात पश्चिमी देशों के द्वारा किया जाता है। ये जो पाम ऑयल है दोस्तों, इसका इस्तेमाल शैम्पू में, टूथपेस्ट में, चॉकलेट्स में, कुकीज़ में, है ना, इन सभी में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत बड़ी बात है ये। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभी हाल में मलेशिया के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया था कि जो भी पाम ऑयल आयातक देश हैं वो ओरंगुटैन को हम उनको गिफ्ट के तौर पर देंगे। जिनसे भी हमारा इस तरीके से व्यापारिक संबंध रहेगा, जो भी देश हमारे यहाँ से पाम ऑयल खरीदेंगे हम उनको ओरंगुटैन भी गिफ्ट में देंगे। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि सर ये पाम ऑयल उत्पादक देश को ओरंगुटैन देने की क्या बात आ गई? तो समझिए इसमें क्या चीज़ें छिपी हुई हैं। देखो, यहाँ पर जो ओरंगुटैन है, यह जो ऐप है ना, इसको हम लोग ऐप की कैटेगरी में रखते हैं। यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है ना, गंभीर रूप से संकटाग्रस्त प्राणी के तौर पर हम लोग इसको देखते हैं। अब यहाँ पर इसको समझिएगा कि इनकी उपस्थिति कहाँ पर रहेगी। भाई गार्डन में सिंपली तो ये नहीं न रहेंगे, ये तो घने जंगलों में रहते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में इनकी उपस्थिति सामान्य तौर पर पाई जाती है। तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, इनकी उपस्थिति वहां पाई जाती है, तो फिर इसको पाम ऑयल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो समझो इस बात को। दरअसल पाम ऑयल की खेती करने के लिए इन वनों को काटा जाता है, और जब इन वनों की कटाई होगी तो जो ओरंगुटैन है इनका संरक्षण आसान होगा या इनके संरक्षण में कठिनाई होगी? ऑब्वियसली कठिनाई होगी। तो यहाँ पर दरअसल ये जो देश है मलेशिया,
ये पाम ऑयल का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ऐसे में यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन जो हैं, जो मलेशिया, बोर्नियो, सुमात्रा का जो इलाका है, यहाँ पर इन उष्णकटिबंधीय वनों का कटाव ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाम की खेती करें, तार के पेड़ हम ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, पाम ऑयल का उत्पादन हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ऐसे में क्या दिक्कत आ रही है कि ओरेंगुटेन का संरक्षण संकट में आ रहा है। और इसी कारण से जो मलेशियाई सरकार है, इसने ये प्रस्ताव रखा कि हम क्यों ना ऐसा करें कि जिन देशों को हम पाम ऑयल बेचेंगे उनको हम ये भी दायित्व सौंप दें कि लीजिए भाई, हम आपको गिफ्ट में दे दिए ओरेंगुटेन, आप इसको अपने यहाँ पर रखिए, इसको वहाँ पर संरक्षण दीजिए। इसको लेकर के विरोध की स्थिति मलेशिया में देखी गई। इस प्रस्ताव का विरोध किया गया और पर्यावरण संरक्षण के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण संरक्षण में जितने भी संलग्न लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोप रहे हैं, ये कतई सही नहीं है और आपको इस प्रस्ताव को वापस लेना चाहिए। अंततः मलेशियाई सरकार ने इस प्रस्ताव में संशोधन किया और इसमें उसने जो संशोधन किया उसमें ये बताया गया कि देखिए साहब, हम ऐसा करते हैं कि जो भी पाम ऑयल आयातक देश हैं वो क्या करेंगे, तो वो स्पॉन्सर करेंगे क्या, ओरेंगुटेन को, और उस स्पॉन्सरशिप में जो फंडिंग वो करेंगे, उस फंडिंग का इस्तेमाल हम करेंगे इन ओरेंगुटेन्स के कंजर्वेशन में, इनके संरक्षण में। तो इस तरीके से जो संशोधित प्रस्ताव है इसको अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अब एक बात और समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों उसने इस तरीके से ओरेंगुटेन कूटनीति जैसे विषय को अपनाया, क्यों उसने ओरेंगुटेन को देने की बात सोची। दरअसल चीन के द्वारा पांडा कूटनीति अपनाई जा रही है। और पांडा जानते हो, चीन में बहुत अधिक भूमिका निभाता है। चीन में पांडा की उपस्थिति बहुत बड़ी संख्या में है और ये भी वहां पर एक सुभेद्य प्राणी के तौर पर जाना जाता है। सुभेद्य, इसको अंग्रेजी में वल्नरेबल कहते हैं। एग्जामिनेशन में कई बार इनको लेकर के सवाल पूछे जाते हैं भाई, है ना, वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। तो चूंकि चीन के द्वारा भी पांडा कूटनीति के माध्यम से दूसरे देशों में पांडा देने की व्यवस्था की गई है ताकि वहां पर पांडा को ले जाया जाए, वहां पर उसका संरक्षण किया जा सकता है। तो उसी को नकल करते हुए, उसी की कॉपी करते हुए मलेशिया के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अब इसका विरोध किया गया है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि चीन के द्वारा जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पांडा संरक्षण को लेकर के, तो चीन, उत्तरी वियतनाम वाला जो इलाका है, इन सब क्षेत्रों में पांडा की उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आखिर ओरेंगुटेन कूटनीति क्या है, पांडा कूटनीति क्या है, क्यों ओरेंगुटेन कूटनीति मलेशिया ने अपनाई और इसको लेकर के क्या जैव संरक्षण से संबंधित समस्याएं हैं, संकट हैं, वो हम लोगों ने देखा। और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि पाम ऑयल के उत्पादन को लेकर के किस तरीके से मलेशिया जो है बहुत अधिक ईगरनेस जताता है। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप P2I बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, 31 अगस्त से शाम में 6 बजे से इसकी शुरुआत की जा रही है, तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को मात्र 26,000 रुपये में परचेज कर सकते हैं और GS की अपनी कंप्लीट तैयारी बहुत बेहतर तरीके से पूरी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।